गाइस व्हाट्सएप। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस आप लोग की क्वेरी आ रही थी कि जॉब प्रोफाइल के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो आज मैं लेकर के आया हूँ यूपीपीसीएल TG2 जो 608 पोस्ट आई हैं 2020 में, उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। गाइस वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि TG2 का जो एक्चुअल वर्क है वो क्या है और वो क्या करने वाला है, उसको कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिलने वाली है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यूपीपीसीएल के जो 600 वैकेंसी आई है उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, जो TG2 है उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें सिस्टम को समझना होगा। जो सिस्टम है हमारा, जो कॉरपोरेशन है यूपीपीसीएल है, उसके बारे में जानना होगा कि वो क्या है, उसके कितने सारे विंग्स हैं, कितने सारे उसके विंग्स हैं। तो देखते हैं हम यूपीपीसीएल जो मेनली हम मोटा मोटा कह सकते हैं वो डिवाइडेड है 3 में। जो हमारा पावर कॉरपोरेशन है वो 3 में डिवाइडेड है, एक डिस्ट्रीब्यूशन में, दूसरा ट्रांसमिशन में, तीसरा SLDC। मेनली पावर सेक्टर की 3 पार्ट्स होते हैं। पावर सेक्टर के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है उत्पादन, जिसे हम कहते हैं उत्पादन, जहाँ पर हम बिजली बनती है, पावर हाउसेस जो होते हैं, वो हो गया सबसे पहला। उसकी वैकेंसी अलग से निकलती है, इसमें UPRUBNL करके निकलती है उसकी वैकेंसी, जो कि अभी निकली भी थी कुछ वैकेंसी। तो UPRUBNL जो होगा वो उत्पादन हो गया। और दूसरा हमारा एक और विंग हो जाए यूपीपीसीएल। यूपीपीसीएल में हमने कहा पावर सेक्टर में 3 चीज़ हो गई, UPRUBNL, उत्पादन, फिर पारेषण, उसके बाद वितरण। वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, पारेषण यानी कि ट्रांसमिशन। सबसे पहले विद्युत का उत्पादन हुआ, उसके बाद उसको विद्युत जो छोटे छोटे उपकेंद्र हैं जिनसे हमारे घरों के लिए डिस्ट्रीब्यूट होती है बिजली, उन तक पहुंचाने के लिए, यानी कि जो उत्पादन केंद्र है वहाँ से वितरण केंद्र तक पहुंचाने के लिए जो पूरा सिस्टम होता है वो ट्रांसमिशन के अंतर्गत आता है, यानी कि पारेषण के अंतर्गत आता है। तो यूपीपीसीएल की जो विंग हो गई वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, ट्रांसमिशन हो गई, और एक और न्यू विंग इसमें ऐड की हुई है वो है SLDC, यानी कि स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर। स्टेट लोड और डिस्पैच सेंटर, ठीक है, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, इसकी फुल फॉर्म हो गई स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर। ये अभी हम इसके बारे में, वर्क के बारे में भी जानेंगे। चलिए मोटा मोटा बता देता हूँ मैं। जो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर है वो क्या करता है, जितना भी लोड है जो डिस्पैच होगा, सपोज कीजिए ट्रांसमिशन वाले हैं, ट्रांसमिशन वाले को ये लोग जो SLDC वाले होते हैं ये ट्रांसमिशन वालों को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इतना मेगावाट का लोड आना है, या यूँ कह लीजिए कि जो ट्रांसमिशन वाले हैं वो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के लिए पहले ही बोलते हैं कि अब हमारे जो उपकेंद्र है उस पर इतना लोड आने वाला है। सपोज़ कीजिए हमने कहा 5 मेगावाट का आने वाला है, तो ये उसी पर सेट कर देते हैं। अगर उससे कम लोड आता है तो पेनल्टी पड़ती है। ये इसलिए बनाया गया है कि जो हमारे विद्युत उत्पादन केंद्र हैं वो इसी के अकॉर्डिंग चलाए जाते हैं। सपोज़ कीजिए हमारे पूरे यूपी में, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मान लीजिए 120 MW की हमें पावर की ज़रूरत है। सपोज दैट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 120 मेगावाट की हमें ज़रूरत है, जो कि SLDC के पास रिपोर्ट आती है भाई 120 मेगावाट की ज़रूरत है। अब जो हमारे पावर हाउसेस हैं उनको उसी के अकॉर्डिंग चलाया जाएगा, उसमें उतनी मशीनें रन की जाएंगी, उतना ही सब कुछ होगा ताकि इतना उत्पादन हो जाए। अब इससे अगर ज़्यादा ही यूज़ होता है तो भी पेनल्टी पड़ेगी, और अगर कम यूज़ होता है तो भी पेनल्टी ही पड़नी है। चलिए वो अलग की बात है, हम उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल हम जिस टॉपिक के लिए यहाँ पर हैं उसको देखते हैं। तो यूपीपीसीएल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ट्रांसमिशन SLDC के बारे में मैंने बता दिया। ट्रांसमिशन के बारे में बताया कि जो पावर हाउसेस है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन जो उपकेंद्र हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए ट्रांसमिशन का वर्क होता है। डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारे घरों के लिए सप्लाई करने के लिए होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें आखिर TG2 कहाँ कहाँ पर पोस्टेड होता है। हमने कहा डिस्ट्रीब्यूशन में होगा, ट्रांसमिशन में होगा और SLDC में होगा। तो किस तरीके से होगा और किस पोस्ट पर होगा और क्या कार्य मिलेगा, चलिए और आगे देखते हैं।
सबसे पहले हमारा जो मेन है जहाँ पर TG2 मेनली अपॉइंट किया जाता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन हमारा। ठीक है, TG2 मेनली कहाँ अपॉइंट किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत सारे विंग्स हैं जिन्हें हम डिस्कॉम्स के नाम से जानते हैं। ये है डिस्कॉम्स। सबसे पहले जो होता है वो हमारा डिस्कॉम अलॉट होता है, उसके बाद डिवीज़न वगैरह ये सब अलॉट होता है। उसके लिए TG2 का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिए, उसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, कौन कौन से फॉर्म भरने पड़ेंगे हमें सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए, हमें क्या क्या चॉइस मिलेगी और क्या क्या भरना है, उसके लिए आप कमेंट कीजिए, मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पहला आता है हमारा PBBNL, PUBBNL, MBBNL, DBBNL और लेसा और कैस्को। ये दो भी ऐड हैं इसमें, हालांकि ये पर्टिकुलर शहर के लिए ही हैं दो, लेकिन फिर भी ये हैं। PBBNL पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, PUBNL पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और MBBNL मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, DBNL दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये सारे जो है इसमें ये डिस्कॉम्स कहलाते हैं। इन डिस्कॉम्स में भी TG2 की पोस्टिंग होती है। इन डिस्कॉम्स में TG2 मेनली किस किस पोस्ट पर रखा जाता है? सबसे पहला SSO की पोस्ट पर। SSO यानी कि सब स्टेशन ऑपरेटर। सब स्टेशन ऑपरेटर, जो सब स्टेशन होता है हमारा 33/11 kV का जो उपकेंद्र होता है उसके परिचालन के लिए, उसमें जो BCB वगैरह लगी होती हैं उन सब को ऑपरेट करने के लिए मेनली हमारा SSO पर TG2 का वर्क होता है। दूसरा, अगर हम देखें तो एज ए कैशियर की तरह वर्क होता है। विद्युत उपकेंद्र पर बिलिंग क्लर्क की तरह वर्क करने के लिए TG2 को कैशियर का वर्क दे दिया जाता है। वो क्या करता है, जितना भी बिल आता है उसको कलेक्ट करता है और डिवीज़न में जा कर के जमा करता है। डिवीज़न में हेड कैशियर के पास जमा करता है। जो हेड कैशियर होगा, मुख्य रोकड़िया होगा, उसके पास वो जमा करेगा। ठीक है, दो वर्क हो गए हमारे, एक तो SSO का वर्क हो गया, दूसरा कैशियर का वर्क हो गया। और अभी हमने ये देखा है जो 2018 की वैकेंसी थी 2019 में फिल की गई थी, वहाँ पर नोडल अधिकारी का भी कार्य दिया गया है। जो TG2 है उसको एज ए नोडल अधिकारी भी कार्य मिला है। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या वर्क हो गया यहाँ पे। नोडल अधिकारी का भी हो गया, SSO का भी हो गया और कैशियर का भी हो गया। अब हम यह देख लेते हैं कि आखिर SSO का कहाँ होगा और कैशियर का कहाँ होगा और नोडल अधिकारी का कहाँ होगा। मेनली जो SSO का वर्क है वो वहीं पर दिया गया है। बहुत कम केसेस में आपको SSO का वर्क मिलेगा जहाँ पर TG2 इनफ होंगे, या फिर हम कह सकते हैं सही है, अपने सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध हैं TG2, तो वहाँ पर SSO का वर्क दिया जाता है। अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादातर जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादातर जो हमारे TG2 हैं उनको कैशियर का ही वर्क मिलता है। ठीक है, तो मे भी आपको SSO का भी मिल सकता है, कैशियर का भी मिल सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एट प्रेजेंट कैशियर की तरह वर्क कर रहा हूं। आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कभी अपना विद्युत उपकेंद्र भी दिखाऊंगा और उसमें अपना कैशियर का वर्क भी दिखाऊंगा कि क्या वर्क होता है, कैसा वर्क होता है कैशियर में, किस तरह से कैश कलेक्ट किया जाता है और क्या चेयर मिलती है, टेबल मिलती है और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं एज ए कैशियर, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ कहाँ पर क्या क्या वर्क है हमारा। और डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा टेस्ट लैब होती है जिसे हम मीटर लैब भी बोलते हैं। मीटर लैब में भी TG2 का वर्क होता है एज ए JMT। ठीक है, एज ए JMT की तरह वर्क करता है। JMT का कार्य अगर मैं कहूँ, JMT का कार्य होता है मीटर को इंस्टॉल करना। जो मीटर होते हैं घरों के परिसर के आगे मीटर लगाए जाते हैं उनको इंस्टॉल करना। जब PD वगैरह हम लोग परमानेंट डिस्कनेक्शन करवाते हैं तो मीटर को उखाड़ना वगैरह, ये सारा जो वर्क होता है मेनली JMT का ही होता है। तो बहुत सारे वर्क हो गए इसके। अब हम थोड़ा सा ट्रांसमिशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं ट्रांसमिशन में क्या क्या वर्क करना पड़ेगा। तो गाइस, ट्रांसमिशन में मेनली कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगी? जो 400, 220 और 132 kV उपकेंद्र होते हैं वहाँ पर TG2 की पोस्टिंग होती है। ट्रांसमिशन में
एसएसओ का ही वर्क मिलता है। ट्रांसमिशन में ओनली एसएसओ का वर्क मिलेगा आपको, और कोई वर्क नहीं मिलता। डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कई सारे वर्क देखे थे, पर ट्रांसमिशन में सिर्फ एसएसओ का ही वर्क मिलता है। ट्रांसमिशन में कहाँ होगा, 400 kb, 220 kb या फिर 132 kb उपकेंद्र पर आपको पोस्ट किया जा सकता है। गाइस, मैंने पिछली बार भी बताया था, इस बार भी बता रहा हूँ कि मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि उसमें क्या क्या वर्क करना होता है और कहाँ कहाँ पे होगा। ट्रांसमिशन के लिए स्पेशली एक वीडियो बना देंगे, लेकिन फ़िलहाल ट्रांसमिशन के लिए 400, 220 और 132 kb उपकेंद्र पर एज ए एसएसओ का वर्क करना होता है। गाइस, एक मोटा मोटा ओवरव्यू हम ले लेते हैं, जिसे हम समरी के रूप में बोल देते हैं। कहाँ कहाँ पर हमारी पोस्टिंग होगी एज ए TG2। सबसे पहले हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में, कहाँ पर होगी, डिस्ट्रीब्यूशन में होगी। एक तो एक मिनट, सबसे पहले हमने बताया आपको डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके बाद ट्रांसमिशन में, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया। तीसरा हमने आपको बताया था मीटर लैब में, और चौथा हमने आपको बताया था SLDC में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में हमने आपके लिए बहुत सारे वर्क बताए थे। एक तो SSO का वर्क हो गया, दूसरा कैशियर का वर्क हो गया, और तीसरा जो हमारा वर्क हो गया वो हो गया नोडल अधिकारी का। ठीक है, हमने आपको बताया था नोडल अधिकारी का भी वर्क दिया गया है। अच्छा, ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसमिशन में किसका वर्क हमने बताया था, मेनली सिर्फ SSO का वर्क है। इसी तरीके से SLDC में भी अगर हम वर्क देखें तो SLDC में जो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर में कंप्यूटर के लिए डाटा फीडिंग के लिए वर्क दिया जाएगा SLDC में। ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट कीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें अपना पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर समझाऊंगा, किस तरीके से सिलेक्ट होंगे, आपको क्या क्या फॉर्म भरने पड़ेंगे अभी, और क्या क्या आपको चॉइस दी जाएगी। क्या आपको आपसे ही पूछा जाएगा कि आप ट्रांसमिशन में जाना चाहते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में जाना चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में जाना चाहते हैं तो कहाँ जाना चाहते हैं। और एक जो वीडियो मैंने बताई थी, और मैंने ये भी अगली वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि जो PBNL है, PBBNL है, इसका एरिया किधर आता है। भाई PBNL का एरिया किधर आता है, PBNL का एरिया किधर आता है, क्या आप अपने घर के पास पोस्टिंग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। बट वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का और कमेंट कीजिए। आई होप तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी उनका जो नॉलेज है वो बढ़ सके। चलिए दोस्तों, लेते हैं विदाई। गुड बाय।